हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बेटा ये 6 जो चैप्टर चल रहा है हमारा, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 28 का ए कराने जा रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सीबीएसई बोर्ड में भी एक बार ये आया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन ये तो नहीं आया, लेकिन इस तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेटा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक्स वाई जेड बेटा तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स हैं, 7-2-1 है। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, कोई बात नहीं। ऑन 31 मार्च 2018 इट वॉज डिसाइडेड टू डिसोल्व। 31 मार्च 2018 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बिजनेस को फॉर्म को बिल्कुल बंद करना चाह रहे हैं। अब कुछ ट्रांजैक्शंस हैं और लास्ट में हमें क्या रखा है, शो द लेजर अकाउंट टू रिकॉर्ड द डिसोल्यूशन। हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलिए अकाउंट बनाते हैं। तो हमने बेटा ये रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है। सबसे पहला वही हमारा काम क्या होता है, बैलेंस शीट में अगर जो भी चीज़ गिवन होती है, लायबिलिटी और एसेट साइड, एसेट्स को डेबिट और लायबिलिटी को क्रेडिट। तो सबसे पहले हम एसेट्स को डेबिट साइड लिख लेते हैं। एसेट्स को सबसे पहले कैश नहीं दिखाते हम कभी भी। उसके बाद डेप्टर्स है, यहाँ दिखा देंगे टू डेप्टर्स। कितने के हैं बेटा, 1746 के। टू स्टॉक कितने के बेटा, 3498। 3498। ये कह रहे हैं 100 शेयर टू 100 शेयर बी लिमिटेड के हैं, ये बेटा 2000 के हैं। 60 शेयर टू 60 शेयर सी लिमिटेड के हैं, ये बेटा 480 के हैं। टू पेटेंट्स कितने के बेटा, पेटेंट्स हमारे पास 7600 के हैं। उसके बाद टू मशीन हमारे पास 6000 की है। टू बिल्डिंग 5000 की है। टू गुडविल 3000 की हमारे पास। ये हमने एसेट्स को इस साइड दिखा दिया। अब लायबिलिटी में हमारे पास क्या क्या है, क्रेडिटर्स हैं बेटा 3142 के हैं। और प्रोविज़न है, प्रोविज़न भी हमारी लायबिलिटी होती है बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितने के बेटा, 4000 के हैं। इतना करने के बाद अब हम एडजस्टमेंट पर आते हैं। एडजस्टमेंट में क्या क्या रखा है, देखिए वाई इज नंबर 1 एडजस्टमेंट है। वाई इज़ टू टेक ओवर द बिल्डिंग। वाई ने बेटा बिल्डिंग टेक ओवर कर ली, तो इस साइड दिखा देंगे बाय एक्स कैपिटल। इसने बिल्डिंग ले ली कितने की, 7300 की। उसके बाद देखिए बेटा सेकंड है वाई हु विल कंटिन्यू द बिजनेस एंड टू टेक ओवर गुडविल। वाई ने क्या क्या टेक ओवर कर ली, देखते हैं बेटा। बाय वाइज कैपिटल। वाई ने क्या क्या टेक ओवर कर ली, देखते हैं बेटा। वाई ने टेक ओवर करी बेटा गुडविल, स्टॉक, डेप्टर। ये तीनों तो करी बेटा बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू पे देखो कितने, गुडविल की कितनी बुक वैल्यू दे रखी है, 3000। स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, 3498। और डेप्टर की बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, 1746। इन तीनों की बुक वैल्यू जोड़ दो यहाँ पर, तो इसका टोटल, तीनों का टोटल आ गया 8244। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं पेटेंट्स उसने ले लिए बाय एक्स कैपिटल, सॉरी वाई कैपिटल। वाई ने क्या क्या और ले लिया, और क्या क्या ले लिया बेटा उसने, पेटेंट्स ले लिए, मशीनरी ले ली। पेटेंट्स कितने के लिए उसने, 6500 के, और उसने 1500 की मशीनरी ले ली, तो टोटल 8000 यहाँ आ गया। और वो कह रहे हैं ही ऑल्सो एग्री टू पे द क्रेडिटर्स। वो क्रेडिटर्स भी पे कर रहा है। तो पे कर रहा है, तो कौन पे कर रहा है, एक्स। क्रेडिटर भी एक्स ले रहा है, सॉरी वाई ले रहा है, तो टू वाइज कैपिटल। क्रेडिटर भी टेक ओवर यही कर रहे हैं बेटा, वाई कैपिटल। कितने क्रेडिटर कितने के, 3142 के। ठीक है। उसके बाद जेड एग्री टू टेक ओवर सीज कंपनी लिमिटेड एट 5 रुपीज ईच। जेड ने सी के शेयर ले लिए, तो यहाँ लिख देंगे बाय जेड कैपिटल। उसने सी के शेयर ले लिए और 5 रुपये के हिसाब से। सी के शेयर देखिए बेटा कितने हैं, 60 शेयर हैं, 5 रुपये के हिसाब से कितने बनते हैं, 300 रुपये के।
तो यहाँ पर 300 रुपये लिख देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद वो कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिए, अभी उसने कहा है लास्ट में द शेयर ऑफ बी लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो बी के शेयर है वो तीनों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लिए। तो यहाँ लिख देंगे बाय एक्स कैपिटल, बाय वाई कैपिटल एंड बाय जेड कैपिटल। ये शेयर ले लिए किसके, बी कंपनी के, बी के शेयर ले लिए और तीनों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लिया है। तो देखो बी कंपनी के शेयर कितने रुपए के, 2000 के हैं। दोनों को बेटा इन्होंने 7-2-1 के रेशो में बांट लिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कह रहे हैं ये। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा, 1400। ठीक है, और कितना है इनका, ये आ जाएगा 400 और 200। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद आपको करना क्या है कि अब हमारा क्वेश्चन लगभग ख़त्म हो चुका है। हमें करना क्या है, अब इसका टोटल कर लेना है। तो टोटल करेंगे अब हम, तो टोटल करके देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास बेटा प्रॉफिट जो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा इन टोटल में से ये टोटल माइनस करोगे तो 520 का आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको एक्स, वाई और जेड में 7-2-1 के रेशो में बांट देना है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको पता ही है 7:2:1 है। तो इनको टोटल करके देख लेते हैं एक बार। इनका टोटल आ जाएगा बेटा 32,986, 32,986। ये आपका हो गया क्वेश्चन पूरा। अब इसके बाद बेटा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट खुद बनाना है, खुद टोटल करके देखना है कि आपका मैच होता है या नहीं होता। और नहीं होता क्योंकि इसमें बेटा मेन तो रियलाइजेशन था जो मैंने आपको बना के दे दिया। अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले बैलेंस, ब्रोड डाउन कैपिटल का बैलेंस तो लिख ही देंगे। उसके बाद ये देखेंगे बेटा कहाँ का यहाँ पर किसी पार्टनर का नाम आ रहा है, डेबिट आ रहा है, डेबिट है तो वो क्रेडिट में चला जाएगा। और यहाँ पर जिस जिस पार्टनर का नाम आ रहा है, यहाँ क्रेडिट है तो वहाँ के डेबिट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले डेबिट साइड कैश का बैलेंस दे रखा है 244, ये लिख देंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ डेबिट साइड किसी कैश बैंक का नाम आ रहा है तो वहाँ जाके क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पर जहाँ जहाँ कैश बैंक का नाम आ रहा है ये डेबिट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। ऐसी पार्टनर्स कैपिटल में से बैंक से जो फाइनल पेमेंट करेंगे वो बैंक अकाउंट में दिखा देंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको करना है अच्छे से। कैश और बैंक आपको कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट आपको खुद बनाना है। तब तक के लिए बेटे इस क्वेश्चन को करिए। जय हिंद, जय भारत। तो कैपिटल अकाउंट ही बना देता हूँ मैं। तो इनकी बाय बैलेंस, ब्रोड डाउन कैपिटल का बैलेंस लिख देंगे पहले। सबसे पहले 3,582, 3,582, उसके बाद 2,720, उसके बाद है 16,124, ये लिख दिया हमने। उसके बाद बेटा हमें करना क्या है, अब जहाँ जहाँ देखिए रियलाइजेशन में जहाँ जहाँ किसी पार्टनर्स का नाम आ रहा है डेबिट साइड, बेटा किया आ रहा है 3,142 से, तो यहाँ लिख देंगे किस नाम से दिखा देंगे, रियलाइजेशन के नाम से। ये डेबिट है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे दिखा देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से बेटा, वाई के खाते में दिखा देंगे 3,142। ठीक है। उसके बाद बेटा जो रियलाइजेशन से जो प्रॉफिट हुआ है 520 का, इसको 7-2-1 के रेशो में बांट देंगे हम। तो इनका जो प्रॉफिट आएगा वो है 364, 104 और 52, 364, 104 और 52। ठीक है, बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट 364, 104 और 52, ये लिख दिया हमने प्रॉफिट। अब देखेंगे कि क्रेडिट साइड जहाँ जहाँ पार्टनर्स का नाम है वहाँ देखते हैं। क्रेडिट साइड एक एक्स कैपिटल में 7300 ही है। ठीक है, ये क्रेडिट है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, किस नाम से, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से बेटा, 7300 से एक्स के में दिखा देंगे। ठीक है। उसके बाद और कहाँ आ रहा है बेटा, वाई कैपिटल भी आ रहा है, क्रेडिट है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितने से, 8,244 से, टू रियलाइजेशन अकाउंट वाई के में दिखा देंगे 8,244। उसके बाद बेटा एक वाई कैपिटल यहाँ पर भी आ रहा है दोबारा 8,000 से, तो दोबारा दिखा देंगे डेबिट साइड, टू रियलाइजेशन अकाउंट वाई के में दिखा देंगे 8,000। उसके बाद बेटा
एक जेड कैपिटल भी है, क्रेडिट साइड 300 से, तो ये डेबिट साइड दिखा देंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट जेड के में दिखा देंगे 300। एक यहाँ पर तीनों का आ रहा है, तीनों पार्टनर का नाम आ रहा है XYZ, तीनों क्रेडिट है, यहाँ के तीनों डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, रियलाइजेशन के नाम से 1400, 400 और 200 से यहाँ दिखा देंगे टू रियलाइजेशन। ठीक है, 1400, 400 और 200। अब आपका सारा काम खत्म हो चुका है। अब आपको करना क्या, इनका टोटल कर लेते हैं बेटा। तो देखिए एक्स का डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कितने से है 8700 से, और क्रेडिट साइड कम है, तो 8700 में से बेटा ये माइनस कर देंगे 3582 माइनस 364, तो आ जाएगा 4754। 4754 बेटा वो लेकर आएगा और बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना ब्रिंग, क्योंकि वो लेकर आएगा 4754 से। अब देखिए ऐसे ही वाई का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, कितने से है 16644। 16644 में से इसको माइनस कर देना एक बार, कितना 2720, माइनस कर देना 3142 और माइनस कर देना 104, तो ये भी बेटा और लेकर आएगा 10678। 10678 ये भी ले आएगा, यहाँ लिख देंगे 16644। ठीक है, उसके बाद जेड का देखो बेटा, जेड का 16124, क्रेडिट साइड ज़्यादा है बेटा, प्लस 52, यह आ जाएगा 16176। 16176 में से माइनस कर दो 500, यह आ जाएगा 15676। तो ये बेटा इसको पेमेंट कर दी जाएगी टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में फाइनल पे 15676। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। उसके बाद बैंक अकाउंट बनाते हैं, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट बेटा हमने बना लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। बैलेंस कितना है बेटा हमारे पास कैश का 244। अब इतना होने के बाद आप देखते हैं क्या रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं बैंक के कैश का बैलेंस आया, नहीं है। क्या क्रेडिट साइड कहीं कैश बैंक है, नहीं है बेटा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बैंक, हाँ बेटा ये डेबिट है 15676 से, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। किस नाम से दिखा देंगे, बाय किसका, ये जेड का बैलेंस है, बाय जेड कैपिटल अकाउंट 15676 से। अब उसके बाद एक बैंक एक्स और वाई का क्रेडिट है, तो यहाँ के डेबिट हो जाएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। कितने से बेटा, 4754 से और 10676 से। तो बेटा इनका टोटल करेंगे तो 15676 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है 28 का ए। तो बेटा इस क्वेश्चन को करना है आपको अच्छे समझना है, और कोई डाउट आता है तो फिर मेरे से कंसल्ट कर लेना। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।